कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, सो ऑब्सोलीट से निकला हुआ है ये। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई चीज़ आपने मान लीजिए एक गाड़ी ली, ठीक है, एक कार खरीदी आपने वो 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। ठीक है, 5 साल बाद 5 years लेटर वो गाड़ी जो है आपको कभी टायर फट गया, कभी कुछ हो गया, और खर्च करते आपका जो खर्चा है उस पर हर साल आपने मतलब 5 साल के अंदर हर साल मतलब 10,000 रुपये गाड़ी पे लगा रखे थे कि 10,000 रुपये कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है तो मैं ठीक करवा रहा हूँ। 5 साल में मतलब 50,000 रुपये आपने 5 साल में लगा दिए, 50K। तो 10 लाख से 50,000, 10 लाख आपने टोटल दिए थे गाड़ी के लिए, 50,000 आपने 5 साल के अंदर लगा दिए कि कुछ ना कुछ ख़राब होता रहा। तो आज की डेट में उसकी कीमत कितनी हो गई है? 9,50,000। 50,000 कम हो गई है। इस जो 50,000 कम होने को हम बोल देंगे डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का। टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किस में? ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू में। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस को जानने के लिए, या फिर ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में कितना वो है बेसिकली, कितनी कितनी किसकी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू की वैल्यू क्या है, नेट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द टर्म ग्रॉस इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जो ग्रॉस टर्म है वो इंक्लूसिव है किसके? डेप्रिसिएशन के। मतलब ग्रॉस अपने आप में डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन करके चलता है। ठीक है, नेट जो है वो एक्सक्लूसिव है डेप्रिसिएशन के, नेट नहीं इंक्लूड करता डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ग्रॉस माइनस नेट कितना होता है? डेप्रिसिएशन होता है। और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एक भी याद है तो आप इधर इधर शफलिंग करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या है कि क्यों होता है डेप्रिसिएशन, क्या रीज़न है? तो पहला है नॉर्मल वियर एंड टीयर। कोई भी चीज़ होती है समय के साथ साथ ख़राब होने लग जाती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, एग्जाम्पल टूल, मशीन्स, ट्रक्स, इंजन एक्सेट्रा, गोज ऑन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टीन्यूस यूज़। क्योंकि हम लगातार इन चीज़ों का यूज़ करते जा रहे हैं तो इसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उसकी प्रोडक्टिव फीचर्स हैं वो डिक्लाइन होने लग जाती हैं, लीडिंग टू फॉल इन इट्स वैल्यू, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। एग्जांपल क्या है? व्हेन यू सेल योर कार इट डज नॉट फेच द सेम वैल्यू यू बॉट इट फॉर 2 years। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताई कि 5 साल पहले जो आपने गाड़ी ली थी आज की डेट में अगर आप बेचेंगे तो वो वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया जिसकी वजह से अब उसकी वैल्यू कम हो गई है। या फिर चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो भी कम होगी ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फैशन ट्रेंड्स, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉल इन वैल्यू ऑफ टाइपराइटर ड्यू टू इंट्रोडक्शन कंप्यूटर। सीधी सी बात है, टाइपराइटर का ज़माना तो चला गया, अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस को दिखा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड जो है कम हो गई है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी घट गई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।